ये जो लफ्ज़ों के तीर हम चलाते हैं ना, हमें नहीं पता कि हम कितने दिलों को चीर जाते हैं। हम कितने ऐसे लोगों को जो बेचारे किस स्टेट ऑफ माइंड से गुज़र रहे हैं, किन हालातों से गुज़र रहे हैं, हम उनको और डिस्टर्ब कर देते हैं और परेशान कर देते हैं। और हमें लगता है कि हमने बहुत कोई बड़ा काम किया है। अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, इसको कहते हैं यहाँ की ज़बान में अपनी डेढ़ होशियारी में बेसिकली हम लोगों के दिलों को चीर देते हैं। और वो भी जो किसी परेशानी में हो, वो नहीं जो खुश हों, उन पे तो बातें होती ही हैं, लेकिन उन पे ज़्यादा होती हैं जो किसी परेशानी में हो। अब सबके अपने-अपने पैराडाइम्स होते हैं। पैराडाइम्स बेसिकली क्या होते हैं मैं समझाऊँगा आपको। इस बुक से लिया है मैंने, द 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल इसका नाम है। और पैराडाइम्स मीन कोई ऐसा कोई झूठ जिसको आप हकीकत मान के चल रहे हो और एकदम से आपका पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, आपको सच्चाई सामने आ जाए और आपको झटका लगे। दैट्स कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट। तो अब इसको एक्सप्लेन करूँगा ऐसे कि ऑथर ने इसी में एक स्टोरी लिखी है। वो कहते हैं कि एक सबवे में बहुत सुकून से कुछ लोग बैठ के किताब पढ़ रहे होते हैं, कुछ अपना काम कर रहे होते हैं, बहुत खामोशी होती है, सुकूनदेह एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? और सडनली फिर एक बाप अपने बच्चों के साथ एंटर होता है सबवे में और बच्चे इंतहा से ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं और बाप आके सर पे हाथ रख के डेस्क पे बैठ जाता है। तो एक आदमी बड़ा गुस्से से देखता है कि ये कैसा आदमी है यार? बच्चे शोर मचा रहे हैं, इसके देख रहा था कितना पीसफुल एनवायरनमेंट था यहाँ पे और ये उनको मना नहीं कर रहा। वो गुस्से में आ रहा होता है ना, ये पागल आदमी है, तमीज़ नहीं है इसको। तो 2-4 मिनट बाद वो उठ के उसके पास बड़े गुस्से में जाते हैं और उसको कंधे पे धक्का मार के ज़ोर से कहते हैं, "यार तुम्हें तमीज़ नहीं है? तुम्हारे बच्चे कब से शोर मचा रहे हैं? किस तरह के इंसान हो तुम? खामोश करवाओ इनको।" तो वो बंदा एकदम से होश में आके कहता है, "सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था असल में 1 घंटे पहले मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई हॉस्पिटल में। तो ये बच्चे जो है अपनी माँ के गम में जो है वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो ये लोग शोर मचा रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इसलिए जो है वो यहाँ पे आके बैठ गया सर पे हाथ रख के।" तो वो बंदा एकदम से घूम जाता है, उसका पैराडाइम शिफ्ट होना जो कहते हैं ना, वो फिर जाकर के उसको एकदम से जहाँ जिस लहजे में वो गया था, वहाँ से बिल्कुल चेंज टोन को करके, आई एम रियली सॉरी, मुझे मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था आप किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो ये चीज़ उसने रियलाइज़ करी, उसका पैराडाइम वहाँ पे शिफ्ट हुआ। इसलिए कहते हैं किसी को भी अपने अपने पर्सपेक्टिव से नहीं तोलो। कौन किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, ये सिर्फ़ उसी को पता है एट द मोमेंट, आपको नहीं पता। इसलिए यू कांट जज पीपल। और पैराडाइम शिफ्ट एक तो नेचुरली होता है और एक आप अपने अंदर खुद से भी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी में खुद से तब्दीली लाओ, खुद से सामने वाले की परेशानी को, अगर कोई सामने एब्नॉर्मल हरकत कर रहा है या कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कर रहा है, वो वाक़ई परेशान है। और प्लीज़ दूसरों की परेशानियों को अपने नज़रियों से, अपने पर्सपेक्टिव को आगे रखते हुए नहीं तोला करें, सही है? जो वो फेस कर रहे हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सॉल्यूशंस देना, रास्ते बताना बहुत आसान होता है, उस जगह पे खड़े होके उन सब चीज़ों को फेस करना बहुत डिफरेंट होता है। तो थैंक यू। इस बारे में ज़रा सोचें और ख़्याल रखें।